चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा की तबीयत खराब हो चुकी है, जिसमें शराबबंदी आंदोलन को लेकर के अनशन पर बैठी हुई हैं पूनम अंकुर छाबड़ा। तो वहीं अनशन का आज दूसरा दिन है और 2 दिन बीतने के बाद भी नहीं पहुंचा है सरकार का कोई भी नुमाइंदा। तो वहीं डॉक्टरों की जांच में पूनम की तबीयत भी नासाज होती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही साथ इसी को लेकर के अभी पूनम अंकुर छाबड़ा लगातार धरना स्थल पर बैठी हुई हैं और अपना अनशन जारी कर रखा है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विकास, अभी वहाँ पे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूनम अंकुर छाबड़ा जो शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनशन किया है और अनशन करते हुए आज उनकी तबीयत भी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो अभी वहाँ पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वह बताएं। जी बिल्कुल पुलकित, कल से धरने अनशन पर बैठी हैं पूनम अंकुर छाबड़ा शराबबंदी पूरे प्रदेश में उसकी मांग को लेकर। और कल सुबह यहाँ पर आकर धरना स्थल पर शहीद स्मारक पर बैठी थी, काफी सारे लोग इनके साथ हैं और उसके बाद रात भी यहीं बीती है और आज का पूरा दिन भी यहीं बीता है। एक शाम को कल थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, क्योंकि एक छोटी सी मुलाकात प्रशासन से हुई थी और वहां से इनको कहा गया था कि आपको कल सुबह यानी कि आज के लिए कि हम लेटर दे देंगे, लिखित में आपको दे देंगे। शाम को भी एक कागज इनको दिया गया था लिखित में, लेकिन उससे आश्वस्त नजर नहीं आए जो पूनम छाबड़ा के पति हैं, अंकुर छाबड़ा और पूनम छाबड़ा। इसके बाद इनका लगातार जो सरकार की तरफ से कोई कागज दिया गया था, तो उस कागज के ऊपर आखिरकार क्या कुछ लिखा हुआ था? हाँ पुलकित, ऐसा है, उसमें जो बात कही गई थी कि ये इन लोग कमिश्नर से मिलना चाहते थे, आबकारी के बड़े अधिकारियों से मिलना चाहते थे, तो वो कल वक्त नहीं दे पाए थे। जिसके बाद इनको रात में लिखित में दिया गया कि जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे आपको आज 11 बजे मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई, कोई अधिकारी, कोई नुमाइंदा सरकार का धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। और कुछ भी पूनम, क्योंकि ये अनशन है तो कुछ खाया पिया नहीं है, और जब इंसान एक वक्त खाना नहीं खाता है तो क्या हालात हो जाते हैं। इन्होंने तो पूरे 2 दिन बीत चुके हैं और अन्न ग्रहण नहीं किया है, तो उस वजह से डॉक्टरी जांच करवाई गई, उसमें तबीयत इनकी खराब नजर आई। बिल्कुल विकास, तबीयत खराब उनकी हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज दूसरा ही दिन है अनशन का, और दूसरे दिन अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो इस हिसाब से ये अनशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। देखिए, जब आंदोलन कोई करता है, अनशन पर बैठते हैं, तो उनको आदत सी हो जाती है लगातार भूख हड़ताल की, अनशन पर बैठने की। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये चीजें ध्यान रखता है। अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, अगर पूनम अंकुर छाबड़ा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो फिर सरकार की तरफ से अधिकारी जल्दबाजी में यहाँ पहुंच जाएंगे। अक्सर देखा गया है इस तरह के आंदोलन में, और सरकार भी नहीं चाहती कि तबीयत खराब हो, किसी भी जो धरना यहाँ दे रहे हैं, अनशन पे जो है, किसी की भी तबीयत खराब हो, तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिशें करती है कि आप आइए, टेबल पर बैठिए, बातचीत करिए। लेकिन यहाँ इनकी मांग है कि धरना स्थल पर आना चाहिए किसी नुमाइंदे को, और इनकी जो मुख्य मांगे हैं, एक कम से कम इनको उचित आश्वासन तो दिया जाए कि ये कार्रवाई सरकार करेगी, कब तक शराबबंदी का प्लान शुरू होगा, कब तक इन चीजों को धैर्य पर लाया जाएगा। तो ये सरकार के जहन में ये चीज होती है, और यहाँ सिविल ड्रेस में भी और वैसे भी अधिकारी पूरी रेकी कर रहे हैं, पूरी नजर है जो हालात है यहाँ पर, तो सब कुछ सरकार के ध्यान में है। और हो सकता है कि जल्द ही बातचीत के लिए बुलाया लिया जाए, या फिर कोई नुमाइंदा अधिकारी यहाँ पर आकर कोई लिखित में आश्वासन पूनम अंकुर छाबड़ा को मिल जाए, जिसके बाद ये अनशन समाप्त कर दें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई अधिकारी या कोई बड़ा राजनीति जो होता है वो आकर उनकी मांगों को मानते हैं या फिर उचित आश्वासन देते हैं, उसके बाद तुड़वाया जाता है। तो शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति, क्योंकि अभी वक्त है और हो सकता है आने वाले कुछ देर में, या फिर ये भी संभव है कि आज की रात भी यहीं धरना स्थल पर ही काटनी पड़े। बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं कि रात भी शायद धरना स्थल पर काटनी पड़ सकती है। लेकिन अभी इस अनशन को लेकर के आखिरकार और क्या कुछ नई अपडेट सामने आएगी, इसकी जानकारी आप हमें जरूर देते रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार।